देखिए, लाइफ में एक मेंटर होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी सांस लेना। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे अगर आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा एडवाइज़र मिल जाता है, तो आप अपने सक्सेस को, अपने मुकाम को जल्दी हासिल कर लेते हो। क्योंकि बच्चों को थोड़ी ना पता होता है कि हमें क्या करना है आगे जाके। ये उनके मेंटर को ही पता होता है, उनके एडवाइज़र को ही पता होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 21 साल में ही अपनी जो उनका मुकाम होता है वो हासिल कर लेते हैं, या फिर कुछ को देखा होगा आपने कि बहुत छोटी सी एज में उन्होंने अपनी सक्सेस को पा लिया होता है। तो क्या होता है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको हर एक कदम पे एक अच्छा मेंटर मिला होता है। अब वो मेंटर ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई लगाया हुआ टीचर ही हो, या कोई भी हो सकता है। वो जनरली पेरेंट्स होते हैं सबसे बड़े मेंटर। तो यदि आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, आपका बच्चा बेरोज़गार है, आपका बच्चा आपके मुताबिक नहीं है, तो उसमें गलती आपकी ही है। कहीं ना कहीं आपने उसको उस टाइम पे उस तरह से एडवाइस नहीं किया, उस तरह से मेंटर नहीं किया। जब आपको उसको सलाह देनी थी, जब आपको उसको समझाइश देनी थी, जब आपको उसको उस तरफ मोड़ना था जहाँ आप उसको चाहते थे मुकाम, वो आपने नहीं किया उस टाइम पे, या कुछ गलतियों से वो रह गया। तो इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता कि उसने ये नहीं किया, उसने वो किया। इसमें दोष हमारा ही होता है अगर आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता है। तो ये पेरेंट्स को और टीचर्स को, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसका फोकस नहीं हो पाता। कुछ उसके संगत की वजह से, उसके फ्रेंड्स की वजह से, उसके फ्रेंड सर्कल्स की वजह से, माहौल की वजह से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान पेरेंट्स को, टीचर्स को, बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में आपके। और हाँ, आपकी सक्सेस में भी सिर्फ आपका हाथ नहीं होता है, फिर आपकी सक्सेस में इन सब का हाथ होता है। आपके पेरेंट्स का हाथ होता है, आपके टीचर्स का हाथ होता है, आपके वो हर एक कदम पे मिलने वाले मेंटर्स का, एडवाइज़र्स का हाथ होता है, फ्रेंड्स का हाथ होता है आपके। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक अच्छा क्यूटो जो होता है ना, वो आपकी लाइफ बदल देता है। आपको मतलब एक हिम्मत के लिए सिर्फ एक दो लाइन, दो शब्द ही काफ़ी होते हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अभी से ये सोच लें कि इन्हें क्या बनाना है और इन्हें कैसे एडवाइस करना है, इन्हें किस तरफ मोड़ना है। ये काम सिर्फ आपका है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए।